राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था मैंने एक्सप्लेन किया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है और वहां शुरुआत की थी। मैंने एक दो क्वेश्चंस भी लिए थे, दो एक क्वेश्चन लिए थे, कैसे लैंग्वेज एग्जामिनर घुमा सकता है वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप 1 में ही ये क्वेश्चंस हैं जो अभी हो रहे हैं। जैसे जैसे टाइप आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, उसमें कहा है क्वेश्चन में। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन है कि सिक्किम को उसने लिखा है ये इस तरीके से, SIKKIM को उसने लिखा है THLJJL। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे पूछा है कि ये जो ट्रेनिंग शब्द है इसको आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वो जैसे लैंग्वेज पहले मैंने बताई थी वही है सेम, कि ट्रेनिंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, इनकी नंबरिंग कर लें। जो भी लेटर दे रखे हैं इनकी आप नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कैसे करेंगे वो सब देख लीजिए। नंबरिंग करने का तरीका ये होता है दोस्तों, जो भी लेटर है उसका आपको प्रॉपर जो नंबर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि S 19 नंबर पे आता है, I का नंबर 9 है, K का 11 है, I का 9 है और M के 13 है। फिर आपने इधर नंबरिंग की और आपको पता है कि T का नंबर 20 है, S का 8 है, L का 12 है, J का 10 है और 12 है। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल पा सकते हैं डिसीजन, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा है कि 19 को अगर 20 लिखा है तो 9 को इसने 8 लिखा है, फिर 11 को इसने 12 लिखा है, फिर 11 को 10 लिख दिया, फिर 9 को 10 लिखा है, 13 को 12 लिख दिया। मतलब कुल मिला के हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पर दोस्तों कि इसने क्या किया है, +1 का इंक्रीमेंट किया है, फिर -1 का इसने डिक्रीमेंट कर दिया, फिर +1 का इंक्रीज किया, -1 का डिक्रीज कर दिया, +1 इंक्रीज किया, -1 डिक्रीज कर दिया। इस तरीके से इसने कोडिंग सेट की है। हमें भी कुछ नहीं करना, जैसे इसने कोडिंग सेट की है वैसे हमें यहाँ कर देनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा और कोडिंग में होता क्या है कि भाई सामने वाला कहा अल्फा वाले ही अलर्ट हो, बीटा वाले गामा वाले अलर्ट ना हो। वही सेम फंडा यहाँ पर है। जिस भी एग्जामिनर ने ये लैंग्वेज सेट की, ये कोडिंग सेट की है, हम इस कोडिंग को समझ पा रहे हैं अच्छे से। उसने इस तरीके से कोडिंग सेट की है कि 19 में इसने क्या किया है, +1 को ऐड किया है, फिर इसने 9 में क्या किया है, -1 किया है। ठीक है, इसी तरीके से उसने जो K है 11 से इसने क्या बनाया, 12, तो +1 कर दिया। और यहाँ जो K है इससे इसने 10 पर आ गया तो -1 कर दिया। तो हम इस जो एग्जामिनर है इसकी कोडिंग को समझ पा रहे हैं कि एक बार +1 ले जा रहा है, फिर एक बार -1 लेके आ रहा है, फिर +1 लेके जा रहा है, फिर -1 लेके आ रहा है। इसी तरीके से देखे आगे इसने क्या किया, +1 कर दिया, 9 से 10 बना दिया, फिर 13 से इसने 12 बना दिया, तो यहाँ -1 कर दिया। तो हम इस एग्जामिनर की कोडिंग को समझ चुके हैं कि ये जो एग्जामिनर है ये क्या कर रहा है, पर एक बार +1 कर रहा है, दूसरी बार फिर अगले ही लेटर में वो -1 कर रहा है, फिर उससे नेक्स्ट लेटर में +1 कर रहा है, फिर अगले लेटर में -1 कर रहा है। तो हम इस कोडिंग को समझ गए, हमें पता लग गया कि अल्फा का मतलब क्या है। ठीक है, अल्फा वाले कौन है। ठीक है, कुल मिला के इतना समझ लीजिए आप। और जिसको ये पता लग गया है कि इसने एक बार +1 किया है, एक बार -1 किया है, तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना रहा होगा। ठीक है, अब जैसे उसको पता होना चाहिए कि जो इसका नंबर है वो T का कितना होता है, 20, R का कितना होता है, 18, A का आपको पता ही है 1 होता है, I का कितना होता है, 9, I 9, N का 14 होता है, 14, 9 का I का कितना होता है, 9, I 9, N का कितना होता है, 14, और G का कितना होता है, 7। इसी तरीके से हमारे को इधर कोडिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, एक बार तो +1 करना है, यानी कि यहां से क्या करना है, +1 करना है। +1 मैंने किया, तो ठीक में जब +1 किया, यानी कि 20 में जब मैं 1 जोड़ा तो कितना आता है, 21। और 21 में दोस्तों इसने क्या कर रखा है, देखिए लेटर टू लेटर कोडिंग कर रखी है। टाइप 1 में हम क्या किस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें लेटर टू लेटर कोडिंग हो रखी है। आगे आने वाले टाइप में हम देखेंगे कि लेटर से नंबर की कोडिंग भी होती है। ठीक है, या नंबर से लेटर की कोडिंग भी होती है।
बात एक ही है। तो सबसे पहला टाइप ये देखिए कि लेटर से लेटर की कोडिंग की जा रही है, ठीक है। तो जो T20 है उसमें 20 जोड़ा तो आ गया 21। अब 21 पे हमें लेटर का पता होना चाहिए, कौन सा लेटर आएगा, यू। यू 21 हो गया। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो आर है 18 नंबर पे, और हमें ये पता है कि एक बार तो एग्जामिनर +1 कर रहा है, फिर अगले ही जो लेटर है उसमें -1 कर रहा है, फिर नेक्स्ट लेटर में वो +1 कर रहा है, फिर उससे नेक्स्ट लेटर में -1 कर रहा है। इस तरीके से ही हमारे को यहाँ सेट करना है फंडा। तो R18 है, R18 में जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 17। क्या आएगा, 17। और 17 पे आपको लेटर का पता होना चाहिए कि 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर 1 पर आएंगे तो 1 से आपको पता लगा कि 1 में +1 किया है इसने, ठीक है। तो 1 से +1 करके कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 2 पे कौन सा लेटर आता है, बी आता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बी। यहाँ पर 17 है, ठीक है। 17 पे आप बताइए कि कौन सा लेटर आएगा। मैं इसलिए छोड़ रखा हूं ताकि आपके थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ा सके आप भी, ठीक है दोस्तों। नहीं तो मैं इसको भर भी सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपको 17 का नंबर जल्दी से याद होना नहीं है और आप इसको भरेंगे नहीं, जब फिर लास्ट में मैं भरवाऊंगा इसको आपको, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए, रिवाइज कीजिए इन नंबरों को कि 17 पे कौन सा नंबर आएगा, टी कितने पर है, 20 पर है, आर कितने पर है, 18 पर है, ठीक है। एस कितने पर है, 19 पर है, पी कितने पर है, 16 पर है, ठीक है। ओ कितने पर, 15 पर है। तो 17 पे क्या है, ठीक है, वो देखिए। उसके बाद देखिए ये है 9। 9 से हमें क्या किया कि +1 कर दिया, फिर हमारे को क्या करना है, -1 करना है। तो 9 से 1 करेंगे कम तो 8 आएगा। और 8 पे आपको पता है दोस्तों क्या होता है, H 8, ठीक है। उसके बाद आता है 14 नंबर पर। 14 पे आता है N, तो +1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 पे आता है क्या, O। इसी तरीके से जो 9 है दोस्तों, 9 से जब आप -1 करोगे तो 9 से 1 गया तो कितना बचा, 8। 8 पे क्या आ गया, H, ठीक है। उसके बाद है 14। 14 में जब आपने क्या किया, +1 करना है आपको, क्योंकि हमारे को सीरीज इसी क्रम में चलानी है। एक बार +1 करना है, फिर अगले ही लेटर में -1 कर देना है, फिर उससे नेक्स्ट लेटर में +1 करना है, फिर उससे नेक्स्ट लेटर में -1 करना है। तो यहाँ पर देखिए +1 किया, फिर -1 किया, +1 किया, -1 किया, +1 किया, -1 किया। क्योंकि हमें जो एग्जामिनर कह रहा है अल्फा, तो हमें उसका कोडिंग समझ में आ चुका है कि जो ये कोडिंग है ये +1 और -1 पे बेस है। एक लेटर में +1 हो रहा है तो दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। तो n कितने पर है, 14 पर है। 14 में जैसे ही हमने -1 किया, -1 करोगे या +1 करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है, प्लस करोगे तो n 14 में से जब आपने 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 15। और 15 पे आपको पता है O होता है। इसी तरीके से जो 7 है दोस्तों, 7 पर हो गया आपका G, और आप इसमें -1 करोगे तो क्या आएगा, 6। 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6। और 6 का जो कोडिंग होगा वो क्या होता है, 6 का जो लेटर है वो है F, ठीक है। अब ये बच गए आपका 17। यहाँ पर क्या भरे बताओ, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरे, 17 नंबर का लेटर कौन सा है, ठीक है। कमेंट कीजिए, आपके पास दे रहा हूँ 5-7 सेकंड, आप कमेंट कर सकते हैं कि 17 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो ये तो होती है कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग में देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आप +1 -1 भी हो सकता है, +2 -2 भी हो सकता है, +3 -1 भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। वो सब आपको एस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे अगर आप ये लेटर प्रॉपर से और उनके नंबर प्रॉपर से लिख लेते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ये तो किया भाई, इनके नंबर लिख लिए मैंने, और मुझे पता लग गया कि 19 से 20 पर ले जा रहा है, 9 से 8 पर लेके आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं +1 -1 का लफड़ा कर रहा है इसमें। फिर मैंने पूरा चेक किया तो पूरे में +1 -1 का ही था। एक लेटर में वो +1 कर रहा था, दूसरे में वो -1 कर रहा था, फिर उससे अगले वाले में +1 कर रहा था, फिर -1 कर रहा है। सेम मैंने ये फंडा यहाँ अपनाया कोडिंग में, ठीक है।
मैंने क्या किया है, इसी लेटर को इसी कोड भाषा में जो एग्जामिनर ने डाली है उसी कोड भाषा में मैंने यहाँ पर कोडित कर दिया, इसको कोडिंग कर दी इसकी, तो मेरे को इस तरीके से वे वर्ड प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो 17 नंबर है दोस्तों, वहां आता है क्यों। ठीक है, क्यों जो होता है तो उनका नंबर होता है 17। आप याद कर लीजिए, आपको याद नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की, क्योंकि इतना आसान नहीं है दोस्तों याद करना। ठीक है, इतना ही आसान होता तो शायद कहानी कुछ और होती। ठीक है, अगर इतना ही हलवा होता तो हर कोई सिलेक्शन दे रहा होता और हर कोई सिलेक्शन ले भी रहा होता। ठीक है, तो चीज़ें देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपको याद नहीं है तो आप दोबारा उनको पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन याद करें। जो चीज़ें याद करनी है वो करनी है, वो आप याद आप कर लें, या फिर जैसे 1-2 एग्जाम आप दे लोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा नहीं, फिर कर लेना बाद में। बात एक ही है, करनी तो पड़ेंगी याद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब तक उनको कर पाते हो क्लियरिफाई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो दिल्ली है DELHI, उसको इसने एग्जामिनर ने लिखा है CCIDD। ठीक है, और एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि बॉम्बे को कैसे लिखेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ने कहा है, इस तरीके से कोड सेट किया है कि दिल्ली को उसने CCIDD लिख दिया, और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि इसी कोडिंग का यूज करके आपको बॉम्बे को लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप इनके नंबर लिख लीजिए कि किस नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है, यही तरीका है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर के दिमाग, एग्जामिनर ने क्या कोडिंग सोच करके, भाई हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमें ये पता लग जाए कि एग्जामिनर ने क्या सोच करके किस कोड को सेट किया है। बस हमें जैसे ही पता लग जाएगा कि दिल्ली को CCIDD लिखने के लिए किस कोडिंग का प्रयोग किया गया है, हम उसी कोडिंग का यूज करके सीधा इसको लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा उस केस में कि एग्जामिनर ने किस कोडिंग का यूज किया है। ठीक है, उसी का हमें यहाँ यूज करना है। यही है कोडिंग डिकोडिंग के लेटर टू लेटर, जो टाइप 1 में पढ़ा रहा हूँ आपको। लेटर टू लेटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, कि लेटर से लेटर कैसे फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको नंबरिंग होनी चाहिए, आपको इनको याद होनी चाहिए। जैसे D4 4 नंबर पे आता है, E का नंबर है 5, L का नंबर है 12, H का नंबर है 8 और I का नंबर है 9। फिर आप इधर गए, इधर आपने देखा कि C का नंबर आ रहा है 3, फिर C का नंबर आ रहा है 3, फिर I का नंबर आ रहा है 9, फिर D का नंबर आ रहा है 4, फिर D का नंबर आ रहा है कितना 4। फिर आपने देखा क्या 4 को इसने 3 लिखा है, 5 को 3 लिखा है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ भी संभव है, ऐसा नहीं कि जैसे आगे वाला लेटर आगे वाले को ही रिप्रेजेंट करेगा, फिर सेकंड वाला सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड वाला थर्ड वाले को रिप्रेजेंट करेगा, चौथे नंबर का चौथे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा भी नहीं है यहाँ पर। कोडिंग डिकोडिंग में हो सकता है कि पहले वाला आखिरी वाले को रिप्रेजेंट करने लग जाए, ये भी हो सकता है कि पहले वाला तीसरे नंबर को रिप्रेजेंट करने लग जाए, ये भी हो सकता है कि पहले वाला चौथे नंबर को रिप्रेजेंट करने लग जाए। कुछ भी संभव है, इधर उधर भी कोडिंग होती है, वो सब कराऊंगा मैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला पहले को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप ये लॉजिक मत दिमाग में बिठा लेना कि पहला पहले को रिप्रेजेंट करेगा और वहां पर 20 का इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको, फिर आप 20 बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोडिंग में क्या होता है कि कहीं भी कोई भी लेटर कहीं को भी किसी भी लेटर को किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। बस आपको तो वो एक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि किस लॉजिक के माध्यम से एग्जामिनर ने ये कोडिंग सेट की है। बस हम ये मान रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जो गैप है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम ले लेते हैं कि यार पहले वाला पहले को रिप्रेजेंट अगर करता है तो यहाँ पर देखिए 4 से 3 पर आ रहा है तो -1 कर दिया, फिर 5 से 3 पर आ रहा है तो हमने देखा कि -2 कर दिया, फिर 12 से और 9 पर आ रहा है तो हमने देखा कि -3 कर दिया एग्जामिनर ने। भाई 9 और 3 12 होते हैं। फिर 4 में से जब -4 करेंगे तो मेरे को मिल रहा है 4 नंबर,
तो मुझे पता लगा कि हाँ -4 कर दिया। पांचवें जो लेटर है यहाँ पर इसने एग्जामिनर ने कर दिया -5, यानी कि 9 से -5 गए तो 9 से जब हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 4 पर आता है डी। तो मुझे ये पता लग गया दोस्तों कि जो एग्जामिनर की जो कोडिंग है वो ये है -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, जैसे जैसे लेटर्स पढ़ रहे हैं, जैसे पहले नंबर का लेटर के लिए इसने -1 किया, दूसरे वाले नंबर के लेटर के लिए इसने -2 किया, तीसरा जो लेटर है इसके लिए -3 कर दिया, चौथा लेटर है उसके लिए -4 कर दिया, और पांचवा लेटर है उसके लिए -5 कर दिया एग्जामिनर ने। अगर छठा होता तो -6 करता हूँ। हमें सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कुल मिला के कि जो सीक्वेंस है कोडिंग का वो इस तरीके से है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा ये सीक्वेंस। ठीक है, हमें कुल मिला के इनका कोडिंग समझ में आया एग्जामिनर का। अब हमारे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया है। हम क्या करेंगे कि जो इनका जो लेटर के जो नंबर है वो लिखेंगे। जो बी है वो कितने नंबर पर आ रहा है दोस्तों, 2 पर होता है। वो कितने पर होता है, 15 पर। एम कितने पर होता है, 13 पर। बी कितने पर होता है, 2 पर। ए कितने पर होता है, 1 पर। और वाई कितने पर होता है, 25 पर। अब इनको हमारे को इसी कोडिंग का यूज करके हमारे को इधर लेटर का निर्माण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पहला वाला लेटर है वो उठाते हैं। पहले वाला लेटर में हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो 2 है हमारे पास, 2 में से जब हम -1 करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 पर क्या आता है, ए। पहला लेटर मुझे मिल गया है ए। दूसरी बार जब मैंने कोशिश की तो मेरे को मिल रहा है 15। 15 में से जब आप -2 करोगे तो यहां पर मिल रहा है आपको 13। 13 नंबर पे जो लेटर आता है दोस्तों वो आता है एम। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है तीसरे नंबर का लेटर 13। 13 में से जब आप -3 किया तो आपको मिला 10। वो 10 नंबर पे आता है जे। चौथे नंबर पर आप गए तो आपको मिला 2। और 2 में से जब आपने -4 किया तो दोस्तों आ रहा है -2। इधर देख लो, ये थोड़ा समझाने का और मुद्दा आ गया है। ठीक है, 2 में से जब आपने, ये 2 है, 2 में से आपको वो कितना करना है, -4 करना है, क्योंकि ये चौथे नंबर का लेटर है। भाई पहले नंबर का लेटर ये है, दूसरे नंबर का लेटर ये है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। तीसरे नंबर का लेटर ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है और छठे का ये है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हमने काउंट किया तो -4 किया तो ये आ रहा है -2। अब आपको पता लगेगा कि -2 पर तो कोई लेटर है ही नहीं, क्योंकि लेटर का शुरुआत ही कहां से होती है, 1 से होती है। भाई ए कितने पर है, 1 पर है। बी कितने पर है, 2 पर है। सी कितने पर है, 3 पर है। जेड कितने पर है, 26 पर है। तो शुरुआत ही 1 से हो रही है, तो फिर -2 पर क्या लिखे हम, कुछ लिख ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में दोस्तों ध्यान से सुनना, आप जो मैं बता रहा हूं, आप क्या करें, आप इनको घटा लें। जैसे 2 से -4 किया, -2 आ गया। अब इस -2 को आप 26 में से घटाएं। कितने में से, 26 में से। ठीक है, तो इस 2 को आप करें 26 में से घटाएं तो आ रहा है 24। और जो लेटर 24 नंबर पे है वही यहां पर क्या आएगा, -4 के घटाने पर आ गया। अब देख लीजिए, वैसे भी बी से अगर आपको -4 घटाना है तो बी कटेगा, ए भी चला जाएगा, जेड भी चला जाएगा, तो 26। फिर रिवर्स काउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ए तक आ गई फिर हम वापस जेड पे पहुंच जाते हैं। जैसे ए बी सी डी, इस तरीके से जेड आता है, वाई जेड। आप यहां पर आए, ठीक है भाई, 1 किया -1 तो यहां पर आ गए। अब उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, पीछे तो वो कुछ है नहीं, तो यहां पर आ जाते हैं आप सीधा जेड पर। ठीक है, फिर जेड से फिर -1 करें, फिर -1 करें, इस तरीके से आप घटाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आपको पास 2 ही तरीके हैं। आप या तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि भाई बी से अगर आपको 4 घटाना है तो बी चला जाएगा, ए चला जाएगा, यानी कि आपको कुल मिला के 4 लेटरों को घटाना है, बी, ए, जेड और वाई। 4 घट गए। अब जो आएगा लेटर क्या आएगा, 24 नंबर पे एक्स। वही आपके यहां पर बैठेगा, तो 24। लेकिन 2 में से अगर आप -4 घटाते हैं तो आता है, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं, -2 आएगा और फिर आपको 26 में से घटाना है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे समझ सकते हैं।
अब है एक, एक में जब आप -5 घटाओगे तो दो तरीके हैं, आप या तो सीधा घटा लें एक, यानी कि आपको 5 लेटर घटाने हैं कुल मिला के, एक घटेगा, उसके बाद आप पीछे चले जाएं, ठीक है, एक्स वाई सॉरी जेड घट जाएगा, वाई एक्स एक्स के बाद में 24 हो गया, फिर 23 नंबर पे आता है डब्लू, ठीक है, तो डब्लू घट जाएगा तो बचेगा क्या, वी 22 नंबर पे। या फिर आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, जैसे एक है, एक में से आपको क्या घटाना है -5, तो कितना आ गया -4, दिख रहा है क्या, ठीक है, -4 आ गया। अब -4 को आप क्या करें, 26 में से घटाएं, 26 में से -4 घटाएंगे तो क्या आएगा 22, और 22 पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है डब्ल्यू, सॉरी वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 जब आप घटा रहे होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22, और 22 पे आ गया आपका वी। उसके बाद आ रहा है 25, 25 में से जब आप -6 को घटाओगे, आप घटा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई घटाने जोड़ने की बातें हैं। 25 में से 6 घटेंगे तो कितना बचेगा 19, 19 पे आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, 19 पे क्या आता है एस। तो इस तरीके से आपके सामने जो ऑप्शन होगा वो इस तरीके से सेट होगा, जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, और अभी टाइप 1 खत्म नहीं हुआ है, टाइप 1 पर और क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको दो चीजें समझाने की कोशिश की कि आप कभी भी ये दिमाग में न फिट कर लें कि पहला लेटर पहले को ही रिप्रेजेंट करेगा या दूसरा दूसरे को ही रिप्रेजेंट करेगा, लास्ट वाला लास्ट वाले को ही रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। दूसरी बात कि हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तीसरी बात जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि जो कोडिंग होती है वो किसी भी तरीके से सेट हो सकती है, जैसे यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से सेट हो गई है। ऐसा नहीं है कि भाई +1 -1 ही करता रहेगा वो, ठीक है, या +1 +1 +1 या +2 +2 +3 इस तरीके से, +2 +2 +2 या +3 +3 +3 या -1 -1 -1, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो इस तरीके से कोडिंग कर ले, तो यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ मैं कोडिंग कर रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं भी पेपर बना रहा होता तो जो चीज़ मैं कोडिंग मेरे दिमाग को में जो भी कंसेप्ट है मैं उनका यूज करके कोडिंग सेट करता, तो आपको वो कोडिंग पकड़ में आनी चाहिए कि मैंने क्या उस समय लॉजिक लगा करके कोडिंग सेट की है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो हमने यही कर रहे हैं कि हमें एग्जामिनर की अप्रोच जो है कोडिंग की वो समझ पा रहे हैं पहले, उसके बाद हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें वो कोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चौथे नंबर की बात मैंने समझाई कि जब भी आपके पास जैसे यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पर 2 से जब मैंने -4 किया तो -2 आया, तो आपके पास वहां पर दो ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर कुल मिला के 4 लेटर काटने आपको, आप डायरेक्ट काट सकते हैं B A और फिर पीछे चले जाए Z Y, फिर जो बच गया X वाला वो वहां से लिख सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेट करके करें कि 2 में से -4 गए -2 बचा, फिर आप 26 में से वो वैल्यू घटाएं जो माइनस में -2, फिर जो लेटर जो नंबर बच रहा है आपके पास 24 आएगा वो आपका एग्जैक्ट उत्तर होगा इस कोडिंग के हिसाब से। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे इस ट्यूशन के माध्यम से बतानी थी, वो सब मैंने आपसे शेयर की, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।